ओके मिस्टर यॉन, देखिए छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ कि सर जो चार्ज है इट इज लाइक बनाना। तो आप मार्केट में जाते हैं तो यू कैन आस्क फॉर 4 बनानास। हुसैन जी 4.5 बनाना मिलते हैं क्या? नहीं सर। नहीं मिलते हैं। बट अगर आपको 4.5 kg लेट अस अज्यूम 4.5 kg शुगर चाहिए, शुगर मिल जाएगी आपको 4.5 kg? यस सर। ये मिल जाएगी। बट 4.5 बनाना नहीं मिलते। ऐसे ही आपको 4.5 ऑरेंजेस नहीं मिलते। ऐसे ही आपको 4.5 एप्पल्स नहीं मिलेंगे। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझा। सर दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब आपको होल पीसेस मिलेंगे, होल पीसेस मिलेंगे, होल पीसेस मिलेंगे। कहने का मतलब कि आपके पास जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये जो मिनिमम चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम है। अब ये आपको जैसे बताया जाता है कि सर ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये इसी को हम 1 यूनिट चार्ज बोलते हैं। तो केमिस्ट्री में जब आप बोलते हो Na पॉजिटिव, तो ये जो पॉजिटिव, ये जो +1 आपको नजर आ रहा है, ये एक्चुअल में 1 यूनिट है। और अगर एक्चुअल में इन टर्म्स ऑफ कूलम आपसे पूछा जाए, दिस विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। सर नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत। समझा सर। हुसैन जी समझा नहीं? सर। समझ। जैसे केमिस्ट्री में आप करते हो ना Mg+2, या कैल्शियम करते हो +2, वही करते हो नहीं करते? यस सर। यस सर। क्लोरीन करते हो -1। तो ये +2 +2 -1 जो है, ये क्या है? ये +2 यूनिट है या -1 यूनिट है, वेयर 1 यूनिट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब बार बार ये लिखना कि मैग्नीशियम के सर पे +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज है, और केमिस्ट्री वैसे समझ नहीं आती। आप कितना बड़ा लिखोगे तो बच्चे वैसे ही भाग जाएंगे। रेवान जी नहीं समझ में आया? आप बोलते हो सल्फेट है, सल्फेट के सर पे -2 चार्ज है। तो ये जो -2 है माय फ्रेंड, ये -2 2 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज है। नहीं समझ में आ रहा? सर समझ। समझा सर। ये हमारे जो +2 वाले सज्जन हैं, ये उसमें करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक्स में इसके न्यूमेरिकल भी करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आई थिंक केमिस्ट्री का। आबादी ठीक है ना? हाफ ये 5th चैप्टर है सर, 5th चैप्टर। 5th चैप्टर होगा, बट ये हाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या इलेक्ट्रोलिटिक का शायद आप सेल्स करते हो, उसमें ये बता। हुसैन जी को डाउट तो नहीं आया? नहीं सर। नहीं। तो कहने का मतलब जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है। एक बार मेरे साथ लिख लीजिए वर्ड क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब ये हुआ कि चार्ज इज लाइक बनानास। चार्ज इज लाइक बनानास। ये आपको कभी 4.5 बनानास नहीं मार्केट में मिलेंगे, 4.5 ऑरेंजेस मार्केट में नहीं मिलेंगे। तो आपके पास जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू n, वेयर n इज एन इंटीजर बोल दीजिए। क्यों इंटीजर बोल दीजिए? क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नहीं समझ में आ रहा, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। रेवान समझा जी, सर। रेवान जी नहीं समझ में आया? समझा सर। तो चार्ज हमेशा आपको मल्टीपल्स ऑफ इसमें मिलेगा। बट जो चार्ज है ये इतना छोटा चार्ज है कि नॉर्मली आपको जो चार्ज मिलेगा, नॉर्मली जो n की वैल्यू होती है, दैट इज ह्यूज। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए आपकी बुक में बहुत सुंदर इन्होंने एग्जांपल लेके बताया कि सर आप क्या कीजिए, ग्लास रॉड लीजिए और सिल्क पे कीजिए, तो चार्ज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 माइक्रोकूलम अपीयर्स ऑन द ग्लास रॉड और सिल्क। Since elementary charge is 1.6, therefore the number of elementary charges on the glass rod will be given by 10⁻⁻⁶ coulomb upon 1.6 into 10⁻⁻⁹ or 6.25 into 10⁻⁻⁷
12 इलेक्ट्रॉन्स। हुसैन नहीं समझ में आ रहा, समझा सर। चिराग नहीं समझ में आ रहा। समझ सर, ये पार्ट नहीं समझा सर। अच्छा, तो आप ये देखिए कि अच्छा यार, ये शायद कभी आपने छोटी क्लासेस में 8th 9th में शुरू हो जाता है, ऐसे किया था, याद है? ग्लास रॉड लेते हैं, यस सर। ग्लास रॉड लेते हैं और उसको कैट फर से रब कर देते हैं। हुसैन याद? यस सर। तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब आज ये बात समझ आ रही है तो मैं कह रहा हूँ? यस सर। या डाउट तो नहीं है ना? नो सर। नहीं सर। अरे यार, वो तो स्कूल में भी आप करते हो ना, या आपने ली कोम और उसमें क्या करते हो, उसको हेयर के साथ रब करते हो और जो स्मॉल पीसेस है उसको वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। हुसैन जी कभी किया नहीं किया? यस सर। अबाजी आपने कभी किया नहीं किया? यस सर। तो आपकी बुक वाला ये कह रहा है कि सर ऐसा जब आप चार्ज करते हो तो टिपिकली जो चार्ज पॉजिटिव या जो नेगेटिव चार्ज रहता है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻6 कूलम हो जाता है ऑन द ग्लास रॉड और सिल्क। अब ये मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 10⁻6 कूलम है ये किसकी वजह से होगा? ये 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी इक्वल टू 10⁻6 कूलम। अब बात नहीं समझ में आया? समझा सर। And that is why the value of n would be equal to 10⁻6 upon 1.6 into 10⁻19। रेवान जी कंफ्यूज हो रहा है? नहीं सर, समझ रहा है। यार ये सब चीजें ना शायद आपके बोर्ड्स में तो मतलब आपके 11th के एग्जाम में तो ना पूछे, बट ऐसी ये जो क्वेश्चंस है ना कंपटीशन में काफी फेवरेट है। और ये जो कंसेप्ट है एक्चुअल में ये कंसेप्ट आपको केमिस्ट्री में ज्यादा हेल्प करेगा। फिजिक्स में शायद मतलब पर्सनली आई थिंक कि शायद ये पेपर में तो ना है 11th के, बट केमिस्ट्री में आपको बहुत हेल्प करेगा। 2 मिनट लगाइए, मैं आपको ये एग्जाम्पल भी समझा देता हूँ। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर? सर बात समझ आई? यस सर। हुसैन बात समझ आई? यस सर। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर? अब पहले तो ये बताइए, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कहां से आ जाएगा हुसैन वाटर में? अब सर हाँ बोलिए 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 बोलिए। ओ का वैलेंस ही मतलब नेगेटिव है और एच का पॉजिटिव। ये केमिस्ट्री में किया हुआ है आपने? इसमें कोई यस डाउट तो सर। नहीं? नहीं इसमें सर। कोई डाउट तो नहीं? इसमें कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। तो ये मॉलिक्यूल आपने किया हुआ, तो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। हर हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। सर ठीक है? यस सर। यस सर। एक ऑक्सीजन है, सॉरी एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितना और इलेक्ट्रॉन कितना हुसैन जी? सर 2। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। सर मतलब 6 सर 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन, मतलब 2 वैलेंस ही है उसका। नहीं अच्छी बात है, शिवांग तो एक बोल रहा था, आपने तो फिर भी 2 बोला। शिवांग क्या, इज अ लिटिल जीनियस। मैं सोच रहा हूँ इसकी न्यूज़पेपर में एड्स दिया करूँ, दिखाया करूँ इसको लोगों को। तो नेट नेट यार नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए हुसैन टोटल? 9। अबे सर सॉरी सर 10। व्हाट आर यू स्मोकिंग नाउअडेज? ये 10 हो गए ना यार। चिराग जी यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो अगर मैं H2O का मॉलिक्यूल लूंगा तो उसमें 10 पॉजिटिव चार्ज होगा और 10 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होगा, इसीलिए जो नेट चार्ज है वो 0 है। हुसैन नहीं समझ में आ रहा? यस सर समझ। तो यहाँ वो क्या बोल रहा है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, मतलब वो बोल रहा है कि दादा 10 प्रोटॉन जो आपके पास हैं और 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो हैं, इनकी वजह से कितना चार्ज आएगा? मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझा। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर।
तो यहाँ तक तो स्टोरी हमें थोड़ी क्लियर हो जाती है। ओके, तो अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल H2O का है तो मेरे पास 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। चिराग जी मैं ठीक बोल रहा हूँ? यस सर। अब ये कह रहा है कि आप 1 ग्राम वाटर ले लो। अब चिराग मुझे सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि 1 ग्राम वाटर में मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नहीं समझ में आ रहा। सर समझ गया। जैन जी डाउट आ रहा है? नहीं सर, समझ आ रहा है। समझ आ रहा है तो बताइए 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? सो 1 डिवाइड बाय सर 1 18 ग्राम into 2। हुसैन बोलिए, हुसैन बोलिए। 6 यार इसमें तो अगर 10 आपने अगर आपने स्टोइकोमेट्री की हो केमिस्ट्री में तो आपको बताते हैं कि सर 18 ग्राम वाटर जो है वो 1 मोल होता है। सर नहीं समझ में आया, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर, याद है नहीं याद है? यस सर। हुसैन को Yes. डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछ लो। मतलब 16 + 2 ना? 16 + 2 मतलब, हाँ 16 + 2 राइट करेक्ट। H2O मतलब 2 × 1 + 16, 2 + 16 = 18 ग्राम पर मोल। नहीं समझ में आया? हाँ सर, समझा। तो 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम के इक्वल होगा। मतलब अगर आपके पास 18 ग्राम वाटर है तो दैट हैज 1 मोल ऑफ 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। यस सर, समझा। समझा सर। तो सर 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। आपके पास है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 6.023। डिवाइड बाय 18। शाबाश, तो इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। यस यस सर। सर। रेवान जी नींद आ रही है? नहीं सर, समझ रहा। 1 मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। मेरी बात याद है? यस Yes. सर। तो 6.023 × 10⁻23 अपॉन 18 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? दिस होल इंटू 10। मेरी बात नहीं समझ आ रही? सर इंटू 10 क्यों? एक मॉलिक्यूल में 10 है, एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है, याद है? ठीक है। हाँ सर। आपके पास टोटल मॉलिक्यूल्स हैं कितने? इतने हैं ना? हम लोग को खाली प्रोटॉन्स काउंट करना है। नहीं, इलेक्ट्रॉन भी करने हैं, बट अगर प्रोटॉन कर लो तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना। हाँ 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 सर। यार पूछो। समझा सर, समझा। अरे ऑन डाउट है? नहीं सर। यार ये आपने 1 ग्राम में ये जो नंबर आया था ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था। हुसैन समझ में आया या नहीं आया? ये समझा सर। तो एक मॉलिक्यूल में आपको पता है कि 10 प्रोटॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने प्रोटॉन होंगे? अगर एक में इतने हैं तो इतने में कितने होंगे? मल्टीप्लाइड बाय 10। नहीं समझ में आ रहा? बिल्कुल। हाँ सर, समझा। और हर प्रोटॉन पे, तो अब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए और हर प्रोटॉन पे चार्ज कितना है हुसैन? सर 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 × 10⁻20। चिराग कंफ्यूज हो रहे हो? नो सर, समझा। हुसैन समझ में आया? सर ये हर एक प्रोटॉन का इंक्लूड करके ना? दादा हाँ चलो, ये भी आपने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। अब ध्यान से जरा देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूं। 1 ग्राम ऑफ वाटर में इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, आपको ये समझ आ गया? हाँ सर। एक मॉलिक्यूल वाटर में 10 प्रोटॉन होते हैं, ये आपको समझ आ गया? हुसैन समझ आ गया? हाँ सर, समझा। और अगर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो इतने प्रोटॉन होंगे, ये आपको समझ में आ गया? यस सर।
हुसैन समझ में आ गया? यस सर। और अगर इतने प्रोटॉन हैं और हर प्रोटॉन पे इतना चार्ज है, सो दिस होल is the amount of positive charge in 1 gram of water. मेरी बात नहीं समझ आ रही? यस सर, समझा। चिराग जी डाउट आ रहा है? नो सर। मेरी बात नहीं समझ आ रही तो यहां देख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, तो सर ने 1 ग्राम वाटर में इतने प्रोटॉन या इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझ यस सर। तो इतने निकाल लिए। अब ये टोटल नंबर है ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, और फिर हर में चार्ज कितना होगा? 3.34 इंटू चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया। सर बात नहीं समझ आई? समझा। जैन जी डाउट? नहीं सर, समझा। यार 18 ग्राम इज इक्वल टू 6, मैं पूरा नहीं लिखता, छोटा शॉर्ट में लिख देता हूं तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। अगर पूरा लिखूंगा तो फिर से कंफ्यूज होगे। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 1 ग्राम में 6 इंटू 23 अपॉन 18 मॉलिक्यूल होंगे। जैन जी ठीक है? यस सर। 1 मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है, इतने में ये बेसिकली 1/3 इंटू 10⁻23 है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझा। समझा सर। हाँ ठीक। तो इतने मॉलिक्यूल हैं, हर मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है, तो 1 ग्राम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं दैट विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻23 इंटू 10, विच विल बी, ये 1/3.33 होगा, तो ये 10/3 ले लो, 10/3, 3.3 इंटू 10⁻23। सर मेरी बात नहीं समझ आ रही? यस सर, समझा। समझ गया। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो। मेरी बात समझ में? यस सर। अब इतने तो प्रोटॉन हो गए, बट ये जो है ये नंबर है, इसको अगर कूलम में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करना पड़ेगा। सर अभी भी कंफ्यूजन? नो सर। नहीं सर, समझा। यार मुझे ना ये फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपटीशन अच्छा लगता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केमिस्ट्री ये जो टॉपिक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केमिस्ट्री एंड कंपटीशन मुझे अच्छा लगता है। मेरी बात समझ आ रही है? इसका बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन बनता है, इसका बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, ये मिस्टर चिराग ने अपने IGCSE में किया होगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन बनता है कि लाइटनिंग में इतना चार्ज फ्लो करता है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो? चिराग याद है? यस सर। यस सर। ये 10th क्लास के IGCSE वाले बच्चे करते हैं। मिस्टर रुद्र, आपने ऐसा न्यूमेरिकल किया? नहीं सर, मैं तो आजकल बस जनरल हैंग आउट कर रहा हूँ। और इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट बनता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी विच विल बी फ्लोइंग, तो वो करना पड़ता है Q/T करके। हुसैन मेरी बात समझ आ रही? यस सर। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि IGCSE में ना क्लास 10th में एक बड़ा टिपिकल सा न्यूमेरिकल है कि दिस इज अ क्लाउड में देयर इज अ लाइटनिंग बर्स्ट, उसमें चार्ज नीचे भागा इतने टाइम है, इन दिस टाइम। तो पहला पार्ट ए पार्ट होता है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शायद ऐसे करके होता है। और बी पार्ट होता है व्हाट इज द चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे निकालेंगे? आपके पास टोटल चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इससे तो आ जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट निकालना होता है, उसके लिए क्या करते हैं? टोटल चार्ज अपॉन टाइम ऑफ द थंडर, टाइम ऑफ द लाइटनिंग बोल्ट। हुसैन मेरी बात समझ आ रहा है? यस सर।
टिपिकल सा न्यूमेरिकल है, अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको एक बार नेक्स्ट लेक्चर में वो करके भी दिखा दूंगा, मिस्टर रुद्र को भी समझ आ जाएगा। बात समझ आई? और फाइनली अगर कोई भी कंफ्यूजन आ रही है तो ये लाइन दोबारा देखिए। This positive charge is balanced by equal amount of negative charge so that water molecule is electrically neutral. तो ज़रा नहीं समझ में आया। समझा सर। तो ये सर छोटा सा टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।